रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणं भवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आज की रामलीला में। मैं हूं मनोज चौहान और स्वागत है आपका आज की रतनपुर रामलीला में। भगवान माता सीता के विषय में अब आपका क्या विचार है? हनुमान जी, आप और विभीषण जाकर शीघ्र ही सीता को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। जय श्री राम। बेटा, अब शीघ्र ही तुम्हें पति के दर्शन होंगे। माता जी, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। बधाई हो बेटी। सामने देखो, हनुमान जी और विभीषण तुम्हें लेने आ गए। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी, आपके तप और स्नेह से रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की है। अब आप वापस प्रभु के पास चलिए। बेटा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जा सकती। माता जी, आप तो जानती ही हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों तक किसी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर वे नहीं आ सकते तो लक्ष्मण को ही भेज दें। जो आज्ञा माता जी। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान, माता जी ने कहा कि मैं पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती हूँ, और यह भी कहा कि यदि आप स्वयं नहीं आ सकते तो भ्राता लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। हाँ भैया लक्ष्मण, तुम इनके साथ शीघ्र जाकर मेरी सीता को शीघ्रतापूर्ण लेकर आइए। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी, आपके संदेश अनुसार भ्राता जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, तो आगे अटल रख। माता जी प्रणाम। सो आवाज। चलिए माता जी। आयुष्मान भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। स्वामी प्रणाम। स्वामी, मेरे कारण आपने
जो दुख उठाए हैं मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे सारे दुखों का अंत आपके दर्शनों से दूर हो जाएगा। सीते, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में दुखी था, पर मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास भी था, किंतु फिर भी तुम्हें अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। स्वामी, यदि आपको आपकी दासी के प्रति ऐसे विचार हैं तो मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। प्रिय, इस संसार के भ्रम को दूर करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। मैं बिना अग्नि परीक्षा के तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। लक्ष्मण, चिता तैयार करो। राधा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आज आपके विचारों में इतना परिवर्तन? मैंने जो कहा ठीक कहा है लक्ष्मण। भैया, माता जी तो निर्दोष है ना? भैया, आज तक मैंने आपकी बात का कोई उल्लंघन नहीं किया, किंतु आज लक्ष्मण, मेरी आज्ञा मानो और चिता शीघ्र ही तैयार करो। लक्ष्मण, तुमको अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा माता जी, ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हे अग्निदेव, यदि मैंने आज तक अपने पति से क्षण भर भी अपना हृदय विमुख किया हो तो मुझे भस्म कर देना। यह मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करो। मैं जिस जन्म में जाऊं श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी बनी रहूं। हे रघुकुल भूषण, सीता निर्दोष है और पवित्र है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आओ प्रिय, अब मेरा संदेह दूर हो गया है और इस संसार का भी। लक्ष्मण, अब तुम लंका में जाकर शीघ्र ही विभीषण का राज्याभिषेक करो। जैसी आपकी आज्ञा। भगवान, यदि आप स्वयं चलकर नगर वासियों को दर्शन देते हैं तो अच्छा होता। विभीषण जी, आप तो जानते ही हैं मुझे पिताजी की क्या आज्ञा है। मैं किसी भी नगर या गांव में नहीं जा सकता। भगवान, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है भैया, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। आयुष्मान बनो। भगवान, मैं भी साथ में जाता हूँ। जाओ हनुमान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान बनो। जय श्री राम। बोलो महाराजा विभीषण के जय।
हो चुका है। और आप भी एक पिता की तरह अपनी प्रजा और प्रजावासियों की हर इच्छा पूर्ण करो। भगवान, प्रवासियों की इच्छा है आप कुछ दिन यही विश्राम करते तो अच्छा होता। विभीषण जी, आपका कहना सत्य है, किंतु यदि मैं 14 वर्ष के वनवास के समय व्यतीत करने के पश्चात एक भी दिन विलंब से जाऊंगा तो मुझे भरत जीवित नहीं मिलेगा। सुग्रीव जी, आप सारी सेना लेकर किष्किंधा लौट जाइए। बिना राजा के एक प्रजा अनाथ होती है, इसलिए आप लौट जाइए। मैं आप सबको अयोध्या अवश्य बुलाऊंगा। हनुमान जी, आपका क्या विचार है? भगवान, मैं नहीं जाऊंगा। जहां आप रहोगे मैं वहीं रहूंगा भगवान, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। नहीं हनुमान, संगीता नहीं बुला रही। उठिए। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। संगीता नहीं बुला रही। आप भी मेरे साथ चलिए। अब चलने की तैयारी करते हैं। जी भगवान।